हेलो चिल्ड्रन, आज हम कथा मंजूषा से पार्ट 6 कबाब की खुशबू पढ़ेंगे। एक दिन की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन इस्तांबुल के एक भीड़ भरे बाजार से जा रहा था। एक मुल्ला थे जिनका नाम नसरुद्दीन था और इस्तांबुल जो है तुर्की के एक शहर का नाम है। तो इस शहर के भीड़ भरे बाजार से वे जा रहे थे कि एक सराय के सामने से गुजरते समय उसे सराय के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह कारण जानने के लिए स्वयं को रोक नहीं पाया। वह सराय के अंदर गया। वहां उसने देखा कि सराय का मालिक एक गरीब भिखारी को उसके गिरेबान यानी उसके गले से पकड़कर उसे बुरी तरह डांट रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सराय मालिक से जाकर उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम इस गरीब को क्यों डांट रहे हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सराय के मालिक ने उसकी बात पर, किसकी बात पर? मुल्ला की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुल्ला ने दोबारा सराय के मालिक से कहा, क्या बात है भाई, तुम इस गरीब को क्यों सता रहे हो? सराय के मालिक ने भिखारी को एक तरफ ढकेलते हुए उसे गालियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत क्रोधित था और जो मुंह में आ रहा था वो उसे बके जा रहा था। वह बेचारा जमीन पर गिरते गिरते बचा। मुल्ला ने सराय के मालिक का हाथ पकड़कर उसका क्रोध का कारण जानना चाहा। यानी मुल्ला ने जब देखा कि वो उसकी बात सुन नहीं रहे तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और फिर उससे उन्होंने जानना चाहा कि आखिर कारण क्या है। सराय के मालिक ने झल्लाते हुए मुल्ला से कहा, जब मैं अपनी रसोई में कबाब भून रहा था तब यह भिखारी मेरी रसोई में घुस आया। इसने अपने थैले से रोटी निकाली और बिना मुझसे कुछ पूछे मेरे कबाब पर रखकर उन्हें सेकने लगा। ऐसा करके इस चोर ने मेरे लजीज कबाब से, लजीज यानी स्वादिष्ट कबाब से उसकी खुशबू चुरा ली है। तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं इसे क्यों डांट रहा हूं? मैंने इस पर दया दिखाते हुए ये भी कहा कि चलो, तुमने मेरे कबाब पर रोटी सेक कर उसकी खुशबू चुरा ली, किंतु अब कम से कम इसकी कीमत तो दे दो। यह कसूर करके भी, यानी ये गलती करके भी उसकी भरपाई नहीं करना चाहता। यह पैसे देने से साफ इनकार कर रहा है। जो सराय का मालिक था उसने मुल्ला को बताया। सराय के मालिक की बात सुनकर मुल्ला साफ समझ गए कि यह व्यक्ति लालची है। कौन व्यक्ति लालची है? सराय का मालिक। यह केवल कुछ पैसे पाने के लिए इस व्यक्ति को सता रहा है। इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन ने उस सराय के मालिक को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने भिखारी से पूछा, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या ये सराय का मालिक सच कह रहा है? मैं तुम दोनों की बात जाने बिना अपना निर्णय कैसे दे सकता हूँ? मैं ये कैसे जानूं कि तुम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है? यानी जो मुल्ला थे उन्होंने भिखारी से भी जानना चाहा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सराय के मालिक जो था उसी ने अपनी बात रखी थी, भिखारी ने कुछ नहीं बोला था। तो इसलिए मुल्ला ने चाहा कि भिखारी से भी पूछ लिया जाए। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम सच सच बताओ कि सराय का मालिक जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत। लेकिन वह भिखारी जो था वो इतना डरा हुआ था, क्योंकि सराय के मालिक ने उसे इतना डांट फटकार लगाई थी कि वह पूरी तरह से डर कर सहम गया था और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस भिखारी से दोबारा पूछा, क्या किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए उससे कुछ लेना उचित है? सराय जो मुल्ला थे उन्होंने उससे भिखारी से पूछा, क्या ये उचित है कि किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए तुम उससे कुछ ले लो? क्या ये सही है? भिखारी जो था इस पर भी खामोश रहा। डर के मारे वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारी जेब में एक भी पैसा नहीं है?
क्योंकि वो इतनी डांट फटकार लगा रहा था और भिखारी जो था उसे एक पैसा नहीं दे रहा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो थे उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी जेब में एक भी पैसा नहीं है कि तुम उसकी कुछ कीमत जो तुमने खुशबू ली है, जैसे कि सराय का मालिक बता रहा है, कि उसकी कीमत तुम दे सको। आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन इससे रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यह घटना किस स्थान पर घटी? यह घटना इस्तांबुल के एक भीड़ भरे बाजार में स्थित एक सराय में घटी। दूसरा प्रश्न है, सराय का मालिक किसे और क्यों डांट रहा था? सराय का मालिक एक गरीब भिखारी को उसके गिरेबान से पकड़कर बुरी तरह डांट रहा था, क्योंकि जब सराय का मालिक कबाब भून रहा था तो गरीब भिखारी ने उन कबाब पर अपनी रोटी रखकर उन लजीज कबाब की खुशबू चुरा ली थी। तीसरा प्रश्न है, भिखारी ने सराय के मालिक का क्या चुराया था? जो इसका प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट है, उसी से सिमिलर है ये क्वेश्चन भी। भिखारी ने सराय के मालिक के लजीज कबाबों की खुशबू चुरा ली थी। चौथा प्रश्न, भिखारी कोई भी उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा था? वह भिखारी सराय के मालिक की डांट फटकार से इतना डर गया था कि मुल्ला नसरुद्दीन के सवाल किए जाने पर भी वह उन्हें कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। ये पांचवा प्रश्न जो है उसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी आधा पार्ट रह गया है। ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है।